वतन युजसून वतन युजसून वतन युजसून वतन युजसून वतन भी आएगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ देखेंगे 632 है, इसमें से अगर हम 432 माइनस करेंगे कितना आएगा? 2 - 2 0, 3 - 3 6 - 4 2, यहाँ पे आएगा। प्राइमरी स्कूल वोइल वुडर के गुटली बाग के मुकाम पर, जहाँ पर यहाँ के एक मुकामी शख्स अली अकबर ख़ान ने यह ज़मीन इस महकमा तालीम को अता की थी कि हमें इस ज़मीन के बदले में सरकारी मुलाजमत फ़राहम की जानी चाहिए। 2009 से लेकर आज तक ना ही इन्हें सरकारी मुलाजमत ही फ़राहम की गई और ना ही इन्हें इस ज़मीन का मुआवजा दिया गया। जब हमने इनके अहल खाना से बात की तो इनका यही कहना था कि हमें इस ज़मीन पर अखरोट के दरख्त, गिलास के दरख्त और नाशपाती के दरख्त हुआ करते थे, जिनकी फसल हमें निकल कर हम सालाना 30-40 हज़ार रुपये तक आमदनी आती थी, जिससे हम इस घर और अहल अयाल को पालते थे। लेकिन 2009 से आज तक ना ही इन्हें एक पैसा मिला और ना ही इन्हें मुलाजमत ही दी गई। हमने ज़मीन ये इसलिए दी थी, मेरे घर वाले ने दी थी ये ज़मीन। मैं उसकी वाइफ हूँ कि ये हमें यहाँ जो पोस्ट आएगी वो हमें मिलेगी। इस साल यहाँ जो पोस्ट एक आ गई वो हमको नहीं मिल गई, किसी और को दे दी। हमें यही है कि हमें या तो वो पोस्ट चाहिए, नहीं तो हमारी ज़मीन हमें खुली कर दे गवर्नमेंट। यहाँ जो हमारी ज़मीन में वो दरख्त थे, सेब थे, अखरोट के बूटे थे, वो हमने काट के दिया कि हमें यहाँ से कोई फ़ायदा मिलेगा, मगर हमें कुछ फ़ायदा नहीं मिला। इसलिए हमें कुछ भी नहीं चाहिए, अपनी बिल्डिंग उठाएं, हमारी ज़मीन को खुली करें। अपील है कि हमारी ज़मीन अपने गुजारे करते थे, वो हमने काट कर ज़मीन गवर्नमेंट को दी, उसने हमारा कोई हाल नहीं निकाला। ये बोला था कि यहाँ जो भी पोस्ट आएगी वो आप लोगों का, कोई भी होगा आपको मिलेगी, मगर यहाँ इस साल एक पोस्ट आ गई, वो हमको नहीं मिल गई, दूसरी एक को दे दी। 9 से यहाँ बोला था एक चौकीदार लगेगा, हमें उसकी भी कुछ नहीं। वो एक 2009 से 500 रुपया तनख्वाह 300 रुपया तनख्वाह लेता है, वो हमें कुछ फ़ायदा इसका नहीं मिला है। दिलशाद अख्तर है, वाइफ ऑफ जाफ़र ख़ान। मैं इनकी बहू हूँ, जिसने जो कैंडिडेट है जिसने फॉर्म भरा है। मैंने इसलिए भरा था कि हम गरीब लोग हैं, क्योंकि मेरे ससुर ने इसलिए ज़मीन दी थी कि हमारा कोई ना कोई रोज़गार चलेगा। इस ज़मीन में बाग था, जिस बाग को बेच के हम अपना घर परिवार चलाते थे। हमारा एक यतीम बच्चा है, ये छोटा सा, ये सामने आज ये छोटा सा यतीम बच्चा भी है। ये छोटा सा यतीम बच्चा है, क्योंकि हमारा घर इसी पे चलता था कि यहाँ पे एक बाग था, उसको हम बेचते थे 30-40-50 हज़ार जितना भी आता था, हमारा घर चलता था। लेकिन वो काट के गवर्नमेंट ने यहाँ पे अपनी बिल्डिंग बनाई, जिससे हमें कुछ भी नहीं मिला। सिर्फ यही आज और कल, जब हम फॉर्म लेके जाते हैं, हाँ आज होगा, कल होगा, परसों होगा, होता कुछ भी नहीं है। सिर्फ हमें धक्के मिलते हैं वहाँ पे, एक धक्का मारता है, दूसरा धक्का मारता है। इसलिए हमने स्कूल बंद किया था, सिर्फ यही वजह थी कि स्कूल बंद करने की। उसके बाद यहाँ पे डिप्टी सीओ आए, उन्होंने हमें कहा कि आपका हो जाएगा 10 अगस्त तक। 10 अगस्त तक हम देख रहे हैं फिर से, अगर हमारा फिर भी कुछ नहीं होगा, चलो फिर हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी ज़मीन खाली हो जाए, या तो हमें पोस्ट मिले या हमारी ज़मीन खाली हो जाए। दम बैठे हैं यहाँ पे, ये चल रहा था। सिर्फ इसमें बाग था, पेड़ पौधे थे, जो भी हम उगाते थे वो हम बेच के घर चलाते थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं रहा है कि घर चले। मेरा 144 रुपये से महीने घर चलता है, और हमारी डायरेक्टर साहब से, डीसी से, जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उनसे यही गुजारिश है कि हमारी यही अपील है कि हमारा या तो हमें पोस्ट मिले या तो हमारी ज़मीन खाली कर दी जाए, क्योंकि हम फिर से बाग उगाएंगे, ज़मीन में सब्ज़ी उगाएंगे, कुछ भी करके हमारे घर का रोज़गार चलेगा। नोटिस में तो आपने लाया, अभी मुझे तो इस बारे में पता नहीं था, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने लैंड दी है स्कूल के लिए, उनके तो हम गवर्नमेंट की जो उसको गाइडलाइन थी, वो कुक लगा रहे थे, जो स्कूलों में कुक लगाने थे, उसको लैंड जिसने दिया उसको कुक लगा रहे थे। और उसके बाद अगर कोई कुक लगने के लिए नहीं था तो उसको कंपनसेशन गवर्नमेंट दे रही थी। आज भी मैं ये कहूँगा कि अगर उनका कोई लैंड के एवज में कोई उनको नहीं मिला है, कोई चीज़ कंपनसेशन नहीं मिली है, ना उनका कोई इम्प्लाई हुआ है, तो आप रिप्रेजेंट करें। अगर उनका लैंड उनकी मलकीती है, अपने नाम से है ज़मीन, तो उसके डॉक्यूमेंट बना करके हमें प्रोवाइड करें, हम केस बना के भेजेंगे, इंशाल्लाह उसको कंपनसेशन मिल सकता है। उसके लिए तो उसके लिए क्राइटेरिया अलग से है, उसमें लैंड का कोई इशू नहीं है। वो तो हमने वो ऊपरी से हमें जो गाइडलाइन है उसमें लैंड के एवज में हेल्पर नहीं लगेगा, बल्कि हेल्पर लगाने के लिए और कैटेगरीज और क्राइटेरिया दिया गया है, जिसमें विडो होनी चाहिए, ऑर्फन होनी चाहिए, पोरेस्ट दी पोर, और कोई डाइवर्स होनी चाहिए लेडी, तो उसी को लगाया जाएगा।
और वो BPL में होना चाहिए, तो वो लोग लग सकते हैं। उसमें लैंड का उसमें कोई इशू नहीं है। लैंड वाले को कंपनसेशन मिल सकता है, या कुक उसका लगा है ऑलरेडी तो ठीक है। अगर नहीं लगा तो कुछ स्कूल जो हैं हमारे जिसमें रोल बढ़ गया है अब 50 से अबव अगर किसी स्कूल में बच्चे हैं तो वहाँ 2 कुक लगाए जाएंगे, तो 50 तक तो एक रहेगा। अगर उसके रोल ज़्यादा है तो उसके लिए हम नया कुक के लिए हम यहाँ से रिकमेंडेशन भेज रहे हैं डायरेक्टर साहब को, रिक्विजिशन हमें कितने चाहिए। तो वो अगर वो स्कूल का भी है इशू तो आप वो उसके रिकॉर्ड हमें मुहैया कीजिए, हम उस वहाँ कुक का भी जो है वो करवा देंगे।